आज हम पहले इतिहास की पुस्तक में दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। यहूदा की वंशावली। इसराइल के ये पुत्र हुए रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, जबूलून, दान, यूसुफ, बिन्यामिन, नप्ताली, गाद और आशेर। यहूदा के ये पुत्र हुए एर, ओनान और शेला। उसके ये तीनों पुत्र बतशु नामक एक कनानी स्त्री से उत्पन्न हुए। यहूदा का जेठा एर यहोवा की दृष्टि में बुरा था, इस कारण उसने उसको मार डाला। यहूदा की बहू तामार से उसके पेरेस और छेरह उत्पन्न हुए। यहूदा के सब पुत्र 5 हुए। पेरेस के पुत्र हस्रोन और हामुल। छेरह के पुत्र चिमरी, एतान, हेमान, कलकोल और दारा, सब मिलकर 5। फिर कर्मे का पुत्र आकार, जो अर्पण की हुई वस्तु के विषय में विश्वासघात करके इस्राएलियों का कष्ट देने वाला हुआ, और एतान का पुत्र अजर्याह था। दाऊद की वंशावली। हेस्रोन के जो पुत्र हुए वे थे यरमहेल, राम और कलुबे। राम से अमीनादाब और अमीनादाब से नहशोन उत्पन्न हुआ, जो यहूदा वंशियों का प्रधान बना। नहशोन से सल्मा और सल्मा से बोअज और बोअज से ओबेद और ओबेद से यीशे उत्पन्न हुआ। यीशे से उसका जेठा एलियाब और दूसरा अबीनादाब, तीसरा शीमा, चौथा नतनेल और 5वां रद्दे, छठा ओसेम और 7वां दाऊद उत्पन्न हुआ। इनकी बहनें सरुयाह और अबीगेल थी। सरुयाह के पुत्र अबीशे, योआब और असाहेल, ये 3 थे। अबीगेल से अमासा उत्पन्न हुआ और अमासा का पिता इश्माएली येतेर था। हेस्रोन के पुत्र कालेब के अजूबा नामक स्त्री से और यरियोत से बेटे उत्पन्न हुए, और इसके पुत्र ये हुए अर्थात येशेर, शोबाब और अर्दोन। जब अजूबा मर गई तब कालेब ने एप्रात से विवाह कर लिया, और जिससे हूर उत्पन्न हुआ। हूर से उरी और उरी से बसलेल उत्पन्न हुआ। इसके बाद हेस्रोन गिलाद के पिता माकिर की बेटी के पास गया, जिसे उसने तब ब्याह लिया जब वह 60 वर्ष का था, और उससे सगुब उत्पन्न हुआ। और सगुब से याइर जन्मा, जिसके गिलाद देश में 23 नगर थे। पर गशूर और अराम ने याइर की बस्तियों को और गांवों समेत कनत को उनसे ले लिया। ये सब नगर 60 थे। ये सब गिलाद के पिता माकिर के पुत्र हुए। जब हेस्रोन कालेब एप्राता में मर गया तब उसकी अबिय्याह नामक स्त्री से अशूर उत्पन्न हुआ, जो तको का पिता हुआ। हेस्रोन के जेठे यरमहेल के ये पुत्र हुए अर्थात राम, जो उसका जेठा था, और बुना, ओरेन, ओसेम और अहिया। यरमेल की एक और पत्नी थी जिसका नाम अतारा था। वह ओनाम की माता थी। यरमेल के जेठे राम के ये पुत्र हुए अर्थात मास, यामिन और एकेर। ओनाम के पुत्र शम्मे और यादा हुए। शम्मे के पुत्र नादाब और अबीशुर हुए। अबीशुर की पत्नी का नाम अबीहेल था, और उससे अहबान और मोलिद उत्पन्न हुए। नादाब के पुत्र सेलेद और अपेम हुए। सेलेद तो निसंतान मर गया। अपेम का पुत्र यीशी। यीशी का पुत्र शेशान और शेशान का पुत्र अहल्ले। फिर शम्मे के भाई यादा के पुत्र येतेर और योनातान। येतेर तो निसंतान मर गया। योनातान के पुत्र पेलेत और छाजा। यरमहेल के वंशज यही हुए। शेशान के तो बेटा न हुआ, केवल बेटियां हुई। शेशान के पास यरहा नामक एक मिस्री दास था। शेशान ने उसको अपनी बेटी ब्याह दी, और उससे अते उत्पन्न हुआ। अते से नातान, नातान से जाबाद, जाबाद से इपलाल, इपलाल से ओबेद, ओबेद से येहू, येहू से अजर्या, अजर्या से हेलेस, हेलेस से इलासा, इलासा से सिस्मे, सिस्मे से शल्लूम, शल्लूम से यकम्या, और यकम्या से एलीशामा उत्पन्न हुए। फिर यरमहेल के भाई कालेब के ये पुत्र हुए अर्थात उसका जेठा मेशा, जो झीप का पिता हुआ, और मारेशा का पुत्र हेब्रोन भी उसी के वंश में हुआ। हेब्रोन के पुत्र कोरह, तप्पू, रेकेम और शेमा। शेमा से योरकाम का पिता रहम, और रेकेम से शम्मे उत्पन्न हुआ था। शम्मे का पुत्र माओन हुआ, और माओन बेतसुर का पिता हुआ।
फिर एपा जो कालेब की रखेल थी उससे हारान, मोसा और गाजेज उत्पन्न हुए, और हारान से गाजेज उत्पन्न हुआ। याहदे के पुत्र रेगेम, योताम, गेशान, पेलेत, एपा और शाप। माका जो कालेब की रखेल थी उससे शेबेर और तिरहाना उत्पन्न हुए। फिर उससे मदमन्ना का पिता शाप और मकबेना और गिबा का पिता शबा उत्पन्न हुए, और कालेब की बेटी अक्सा थी। कालेब के वंशज ये हुए: एप्राता के जेठे हूर के पुत्र किर्यत्यारिम का पिता शोबाल, बेतलहम का पिता सल्मा और बेतगादेर का पिता हारेप। किर्यत्यारिम के पिता शोबाल के वंश में हारोए आधे मनुहोतवासी और किर्यत्यारिम के कुल अर्थात यित्री, पुती, शुमाती और मिश्राई, और इनसे सोराई और एश्ताओली निकले। फिर सल्मा के वंश में बेतलहेम और नतोपाई, अत्रोतबेत्यो आब और आधे मानहती, सोरी और याबेस में रहने वाले लेखकों के कुल अर्थात तीराती, शिमाती और सुकाती हुए। ये रेकाब के घराने के मूल पुरुष हम्मत के वंश वाले केनी हैं। इस अध्याय में हमने इस्राएल के पुत्र के बारे में देखा। पिताओं की वंशावली इब्राहिम से शुरू होती है और इसमें इसहाक और इस्राएल के पुत्रों को परमेश्वर के वाचा के वारिस के रूप में चुना गया। यहूदा के कुल को विशेष महत्व दिया गया। दाऊद के वंश के कारण जो इस्राएल पर शासन करने वाले राजा थे, और पहले इतिहास में यहूदा के कुल को केंद्रीय स्थान मिला। इसके अलावा देश निकासी के बाद लौटने वाले अधिकांश लोग यहूदा के कुल से थे। इस अध्याय का एक रोचक हिस्सा अगर हम देखें तो याबेस में रहने वाले लेखियों के परिवार तिराती, शिमाती और सुखाती थे। ये केनी थे जो रेखाब के वंशज हम्मत से आए थे। न्यायियों की पुस्तक में पहले अध्याय में केनियों का उल्लेख हमने देखा जो यित्रो से संबंधित थे और यहूदिया में प्रवास कर गए थे। यर्मिया के अध्याय 35 रेखाब के वंशजों के पवित्र और सदाचारी जीवन के बारे में प्रशंसा करता है। यहाँ पर लेखियों के परिवार का उल्लेख किया गया है जिन्होंने धार्मिक शिक्षा को संरक्षित रखा और लोगों को परमेश्वर का ज्ञान सिखाया। ऐसे मेहनती और सुशिक्षित लोग कुशल गृहस्वामी जैसे थे जिनका उल्लेख प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में अध्याय 13 में किया है। वहाँ पे लिखा है कि यीशु ने उनसे पूछा, क्या तुमने ये सारी बातें समझ ली? उन्होंने उत्तर दिया कि हाँ प्रभु। तब यीशु ने कहा, इसलिए हर शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है वह उस गृहस्वामी के समान है जो अपने खजाने से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। इस अध्याय में एर और आखान को उनके पापों के कारण पहचाना गया है और उनका जीवन इन्हीं पापों का सार प्रस्तुत करता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि एर और आखान ने अपने जीवन में अच्छे कार्य भी किए होंगे, लेकिन इनका उल्लेख नहीं किया गया। इसके बजाय उनके पापों को उजागर किया गया जो उनकी पहचान बन गए। इससे हमें यह विचार करना चाहिए कि अगर हमारे जीवन का सारांश एक वाक्य में लिखा जाए तो वह वाक्य क्या होगा। ये सोचने लायक बात है। अब तक हमारे जीवन का सार क्या है? अगर हमारा नाम किसी ऐसी सूची में लिखा जाए तो उसमें हमारे बारे में क्या उल्लेख होगा? वंशावली और परमेश्वर का उद्देश्य अगर हम देखें तो परमेश्वर ने हमें विस्तृत वंशावली इसलिए दी है क्योंकि वह व्यक्तियों में रुचि रखते हैं। वह केवल कुलों या समूहों में नहीं, लेकिन हर व्यक्ति में विशेष रूप से रुचि रखते हैं। परमेश्वर के जीवन की पुस्तक में प्रवेश भी व्यक्तिगत होता है। हम पृथ्वी के अरबों लोगों में खोए हुए नहीं हैं। हम ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें परमेश्वर नाम से पहचानते हैं। वह हमारे बारे में और हमारे पूर्वजों के बारे में सब कुछ जानते हैं। वह हमारे जीवन की हर छोटी छोटी बात से अवगत है। वह यहाँ तक जानते हैं कि हमारे सिर के बाल कितने हैं। इस अध्याय में इब्राहिम यहूदियों और अरबों का पिता है लिखा है। जब इब्राहिम ने परमेश्वर पर पूरी तरह भरोसा करने के बजाय अपनी बुद्धि और इच्छा से काम लिया तो उन्होंने हागार के द्वारा इस्माइल को जन्म दिया, जबकि परमेश्वर का वादा उनके और सारा के पुत्र इसहाक के लिए था।
अगर आप किसी परिस्थिति को लेकर अधीर हो रहे हैं तो उसे अपनी समझ या सामर्थ्य से हल करने का प्रयास न करें, ये आपको कठिनाई में डाल सकता है। एक और चीज़ हमने देखी कि हमें अक्सर लगता है कि इतिहास की किताब का उद्देश्य सिर्फ नामों की लंबी सूची देना है, और ये सूची अनावश्यक है। हमें लगता है कि अगर इसे न लिखा गया होता तो बेहतर होता, लेकिन अगर सर्वज्ञानी परमेश्वर ने इन बातों को लिखना ज़रूरी समझा तो हमें इन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। संपूर्ण पवित्र शास्त्र लाभदायक है, भले ही हर भाग समान रूप से लाभदायक हमें न लगे। इतिहास की शुरुआत में काइन और हाबिल का कोई उल्लेख नहीं है, केवल शेत का उल्लेख है। ये संकेत करता है कि लेखक ने देवी प्रेरणा के तहत एक विशिष्ट उद्देश्य से चुनी गई वंशावली प्रस्तुत की है। हम देखते हैं कि शेत की वंशावली सीधे हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर ले जाती है। जब हम आदम से दाऊद तक के नामों की सूची पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर की योजना और उनके वचनों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये पुस्तक हमारे बारे में, समस्त मानवता के बारे में और हमारे परमेश्वर के बारे में है। इतिहास के शुरुआती अध्यायों के माध्यम से हमें उद्धार की योजना की याद दिलाई जाती है। पहला इतिहास और दूसरा शमूएल समान समय अवधि को कवर करते हैं और दोनों दाऊद के शासनकाल का वर्णन करते हैं। दूसरा इतिहास, पहला राजा और दूसरा राजा भी समान समय अवधि को कवर करते हैं और सुलेमान से लेकर बाबुल की बंदीगृह अवधि का वर्णन करता है। पहला और दूसरा इतिहास की पुस्तकें राजा दाऊद और उसके वंश के ऐतिहासिक विवरण के बारे में है। इस्राएल के राजाओं का उल्लेख केवल वहीं किया गया है जहां उनका यहूदा के राजाओं से संबंध है। भले ही राजाओं और इतिहास की सामग्री एक जैसी लगती है, लेकिन दोनों को अलग दृष्टिकोण से लिखा गया है। राजाओं की पुस्तकें मानवीय दृष्टिकोण से लिखी गई है, जबकि इतिहास की पुस्तक दैवी दृष्टिकोण से लिखी गई है। इतिहास उन बचने वाले लोगों के पुनर्निर्माण के विषय में लिखा गया था जो बाबुल की 70 वर्षों की बंदीगृह अवधि के बाद यरूशलेम को फिर से स्थापित कर रहे थे। तो क्या हम मानते हैं कि बाइबल का हर भाग एक निश्चित उद्देश्य के लिए लिखा गया है? ये हमें सोचना होगा। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।